नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि उस उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम बताइए जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। इसका सही उत्तर है फे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना या मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना? इसका सही उत्तर है गोधन न्याय योजना। आइए जानते हैं इस योजना के विषय में। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में अब तक 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक तथा द्विफसलीय क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस IIT संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या IIT रुड़की? इसका सही उत्तर है IIT कानपुर। आइए जानते हैं इसके विषय में। IIT कानपुर के शोध में तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। UV या अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वॉट की 6 UV लाइट्स लगी हुई है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट से 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य क्या है? लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम को रोकना, घरेलू मदद के रूप में लगे बच्चों को बचाना या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इसके विषय में। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक D गौतम सवांग ने पुलिस मुख्यालय में राज्य भर में सप्ताह भर में चलने वाला ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य अन्य राज्यों से राज्य में लाए गए लापता बच्चों का पता लगाना। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल भी है। बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम को रोकना इस ऑपरेशन का उद्देश्य है। घरेलू मदद में लगे हुए बच्चों को बचाना भी इस ऑपरेशन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। पुलिस और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने नुजविद, अवनीगट्टा, मछलीपट्टनम, गुडीवाड्डा और नंदीगामा के उप विभागों में छापे मारे हैं और नाबालिगों को पकड़ा भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। आइए जानते हैं इसके विषय में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के कुल 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखन प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर केंद्रित कहानियां लिखी गई है, जो उनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी सरकार के द्वारा व्यावसायिक या गैर शैक्षणिक अध्ययन में संलग्न छात्रों को कौन सा वीजा जारी किया जाता है? M1, S1, L1 या N1? इसका सही उत्तर है M1। आइए जानते हैं इस वीज़ा के विषय में। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने ऑनलाइन कक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निर्वासित करने की योजना को छोड़ दिया है। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिकी सरकार ने अगले सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। ऐसे में US ने घोषणा की है कि F1 और M1 वीज़ा धारक जो केवल ऑनलाइन क्लास लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें US में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नीति की घोषणा करने के 1 सप्ताह बाद ही योजना को छोड़ने का निर्णय कर लिया है। F1 वीज़ा संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए पूर्णकालिक छात्रों को जारी किए जाते हैं
तथा M1 वीज़ा व्यावसायिक या गैर शैक्षणिक अध्ययन में संलग्न छात्रों को जारी किए जाते हैं। आप सभी को F1 और M1 के विषय में जरूर जानना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहने वाला चुशुल गांव कहाँ स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या बिहार? इसका सही उत्तर है लद्दाख। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में प्रारंभ हुई है। यह वार्ता मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवादित स्थलों से दोनों सेनाओं को पीछे हटने के दूसरे चरण पर केंद्रित है। 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता के बाद यह वार्ता हो रही है। जानते हैं चुशुल गांव के बारे में। यह लद्दाख के दरबुक तहसील में स्थित है, जिसे चुशुल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चुशुल गांव के लोग ज़्यादातर अशिक्षित हैं और अधिकांश लोग बकरी या याक का पालन करते हैं। यह स्थान 18 नवंबर 1962 को रेजोंग ला चुशुल में अंतिम दौर का भारत चीन का युद्ध यहीं पर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों के लिए किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी या रूस? इसका सही उत्तर है पोलैंड। आइए जानते हैं इनके विषय में। पोलैंड के रूढ़िवादी विचारों वाले दल के आंद्रेज डूडा को चुनावों में कुल 50.21% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 48.79% मत प्राप्त हुए हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। यह पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। पोलैंड की आबादी 38.5 मिलियन से अधिक है और लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, जिसने कोरोना वायरस की स्टेबल कल्चर की स्थापना की है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है ओडिशा। आइए जानते हैं इसके विषय में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, जिसे ILS भी कहा जाता है, ने रोगी के नमूनों से कोरोना वायरस के स्टेबल कल्चर को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वायरस से भरी नमूनों के ढेरों कोशिकाओं का उपयोग करके 17 इन विट्रो कल्चर की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की ताकि बैंक के कार्डधारकों को सुरक्षित वीज़ा दिया जा सके? बंधन बैंक, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक या इंडसइंड बैंक? इसका सही उत्तर है फेडरल बैंक। आइए जानते हैं इसके विषय में। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। इसका कार्यालय अलुवा, कोच्चि, केरल में स्थित है। इसके CEO का नाम श्याम श्रीनिवासन जी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक सम्मान किसने प्राप्त किया है? पंकज कुलश्रेष्ठ, गोपाल कृष्णन, सचिन अवस्थी या मनोज सिन्हा? इसका सही उत्तर है सचिन अवस्थी। आइए जानते हैं इनके विषय में। सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी ने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छता गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा गया है। आइए जानते हैं इस अवार्ड के बारे में। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव सम्मानजनक पहल के लिए जाना जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य उन प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करना है जो समाज और दुनिया की बेहतरी में योगदान दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैक चार्ल्सटन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? गोल्फ, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? इसका सही उत्तर है फुटबॉल। आइए जानते हैं इसके विषय में। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और 1966 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे जैक चार्ल्सटन का निधन हो गया है। चार्ल्सटन फुटबॉल की दुनिया में बिग जैक के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में लीड्स के साथ खुद को जोड़े रखा है। 1972 में उन्होंने FA कप में जीत दिलाई थी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न: विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 जनवरी, 12 अप्रैल या 15 जुलाई? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।